मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाज़रीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 59 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान हमारे मालिक की तरफ से इंसानों के लिए नाजिल करदा एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और इस ज़ाब्ता हयात में दो किस्म की आयात हैं। एक आयात मुहकमात जो कतई हैं, उनके मायने बिल्कुल वाज़ेह हैं, इनमें अल्लाह के मुस्तकिल अहकाम बयान किए गए हैं। यही किताब की असल है, इन्हीं का इंसान की अमली जिंदगी से ताल्लुक है। बुनियादी तौर पर इन्हीं को समझना और उनकी पैरवी करना लाजिम है। दूसरी आयात मुतशाबिहात हैं, इनमें तजरीदी हकाइक को बयान किया गया है, मसलन अल्लाह की जात, क़यामत और आखिरत की जिंदगी वगैरह। इन्हें समझाने के लिए तशबीहात व इस्तारात इस्तेमाल किए गए हैं। मसलन अल्लाह के कामिल इक़्तिदार व कंट्रोल के लिए अर्श और उसकी वसअत इल्म के लिए कुर्सी का लफ्ज आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अर्श या कुर्सी पर बैठा है। ये मुतशाबा अल्फाज हैं। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ होती है, वो फितना फैलाने के लिए इन मुतशाबात के पीछे पड़कर उनकी मन पसंद तावील करते हैं। मसलन अल्लाह सचमुच की कुर्सी या तख्त पर बैठा है। अल्लाह के अर्श से मुतल्लिक अजीब व गरीब तफसीलात से रवायात की किताबें भरी पड़ी हैं। इनका नुकसान ये है कि अक्सर लोग इन पुरअसरार बातों की सैर अंगेजी में खोकर असल हदायत से दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने सबक तरफ, पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 59। पहले इसका रवाती तर्जुमा पढ़ते हैं। मगर जो बात कही गई थी, जालिमों ने उसे बदल कर कुछ और कर दिया। आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल किया। ये सजा थी उन नाफरमानियों की जो वो कर रहे थे। देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, बस बदल दिया जुल्म करने वाले लोगों ने, कौलन बात, गैरल्लज़ी क़ील लहुम, अलावा उसके जो कहा गया था उनके लिए। फ़अंज़लना, बस हमने नाजिल किया या हमसे सामने आया, अलल्लज़ीना ज़लमू, जुल्म करने वाले लोगों पर, रिजज़न, इन्होंने तो अजाब कर दिया है। रिजज़न का मतलब है पाए इस्तिक़लाल में लर्जिश आ जाए, यानी साबित कदमी में आप खड़े न रह सकें या आपकी मजबूती लड़खड़ा जाए, डगमगा जाए। और ये कैसे? मिनस समाई, बुलंदी से। जब आप अल्लाह ताला की जो आयात हैं, जब उन्हें बदल देते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा जुल्म है। तो ये जो जुल्म है ना, ये आपको बुलंदी से पाए इस्तिक़लाल में लर्जिश पैदा कर देता है और आप पस्ती की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा किस लिए होता है? बिमा कानू यफसुकून, उसका जो ये बिगाड़ किया करते हैं। बस जुल्म करने वाले लोगों ने बात को बदल डाला, उसके अलावा जो कि उनके लिए कहा गया था। बस जुल्म करने वाले लोगों के लिए हमसे बुलंदी से पाए इस्तिक़लाल में डगमगाना सामने आ गया, उस पर जो वो बिगाड़ किया करते थे, यानी नाफरमानी किया करते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल सुन्नत तफक्कुरुन अफला ताक़िलून। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।